हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th ज्योग्राफी का जो सेकंड पार्ट है, यानी क्लास 11th की जो सेकंड ज्योग्राफी है जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। और इसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स या कह सकते हो मेरी जो शॉर्ट नोट्स हैं उनका इस्तेमाल करने वाला हूँ आपको समझाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ज्योग्राफी में जो है, इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या समझना है। देखिए, पहला जो चैप्टर है वो भारत की स्थिति है। ये क्लास 9th में भी आप चैप्टर पढ़ते हो, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन बहुत कम ही बनाए हैं और जो बनाए हैं वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो आपको पता है भारत का जो मानक मील है वो है 63,360 इंच, और समुद्री मील जो है वो है कितना है, 72,960 इंच। मानक यामोत्तर जो है वो है 7 अंश 30 मिनट का गुणांक है, और भारत का जो मानक यामोत्तर है वो 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व की ओर है। ये जो है ग्रीन विन सिटी से जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे है, और यूएसए से 6 घंटा समय जो है कटिबंध पर है। आगे बात करें तो इसका एक मानक मील जो बराबर होता है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, और एक समुद्री मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। बात करें यहाँ पे एग्जैक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.58 किलोमीटर और 1.824 किलोमीटर। आकार की बात करें तो जो भारत के हम बात कर रहे हैं आकार के, तो इसमें हम वो समय मतलब जो उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश ये सब नहीं ले रहे हैं, वो सब आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा। आकार बात करें तो ये आकार उत्तर की तरफ हिमालय में और उत्तर पश्चिम में हिंद कुश व सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है, और यहाँ पे खैबन, बोलन, सिपकिला, नाथूला, बोडीला ये सब दर्रे हैं। भारत की बात कर रहे हैं। और समुद्री तटरेखा कितनी है, 7,516 किलोमीटर। नए डेटा के अनुसार 11,098.81 किलोमीटर है। इसमें जो है द्वीप वगैरह शामिल किए गए हैं, लक्षद्वीप, ये सब, अंडमान निकोबार, इनके द्वीप की जो तटीय रेखा उनको भी शामिल किया गया, तब जाके ये इतना हो गया। चैप्टर नंबर 2, संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान। ठीक, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेंदी चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे आपसे जो है बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए, भारत को अगर हम भूआकृतिक दृष्टिकोण से बांटेंगे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय प्रायद्वीपीय मालाएं, और तीसरा सिंधु गंगा का मैदान। बात करें तो प्रायद्वीपीय खंड में क्या आता है, तो प्रायद्वीपीय खंड में आप अगर भारत की स्थिति को देखोगे तो भारत की स्थिति में नीचे का जो भाग है वो प्रायद्वीपीय खंड कहलाता है। कच्छ से अरावली पहाड़ियाँ जो हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रायद्वीपीय खंड कहलाती है। बात करें तो दिल्ली का यमुना गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियाँ, गंगा डेल्टा, ये सब प्रायद्वीपीय खंड के हिस्से में आती हैं। उत्तर पूर्वी में करबी एंगलोंग और मेघालय का पठार ये आता है। पश्चिम बंगाल में मालदा, भ्रंश, और उत्तर पूर्वी में छोटा नागपुर का पठार, ये सब प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं। नाइस व ग्रेनाइट कैम्ब्रियन कल्प के कठोर खंड से मिलकर बना हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पे हलचल व खंड से भ्रंश घाटियाँ बनाती हैं। नर्मदा, तापी और महानदी रिफ्ट घाटियाँ हैं, 3 नदियाँ, नर्मदा, तापी, महानदी। सतपुड़ा एवं ब्लॉक पर्वत है यहाँ पे। अवशिष्ट पहाड़ियाँ अरावली, नल्लामली, जवादी, बेलीकोडा, वालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी आदि हैं। नदियाँ उथली एवं प्रवणता इनकी कम होती है। नदियाँ जो बहती है यहाँ पे, इनकी ढाल प्रवणता कम होती है। चलिए आगे बात करें यहाँ पे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे तो हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली, बहिर्जनिक अंतर्जनिक बलों से प्रभावित होती हैं। परिणाम वलन और भ्रंश घाटियाँ, छेप, ये सब निर्मात होती हैं। विवर्तनिकी हलचल से ये सब बनता है। तेज हवा, अपर्दन, युवा अवस्था, और मतलब ये यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं या कह सकते हो उनमें जो अपर्दन होता, तेज हवा से अपर्दन होता है, युवा अवस्था में होती हैं, गौज का निर्माण करती हैं, वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं और छिपकाएँ बनाती हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान 6.4 करोड़ वर्ष पहले ये बना था, तीसरे चरण में, यानी जब बनने को एकदम पूर्ण होने वाला था। हिमालय प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अवसादों से बांट देती हैं इसे। जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। गहराई 1,000 से लेकर 2,000 मीटर तक की है। भू आकृतियाँ कौन कौन सी बनाती हैं, देखिए यहाँ पे भू आकृति कौन कौन सी, ये हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। तो पहला है उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं, दूसरा है उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, और पांचवा है तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। मैं ऐसा नंबर वाइज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर लिख रखा, तो आपको याद रखना है। पहला क्या मैंने बताया, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला है। तो उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमालाएं में हिमालय पर्वत आता है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ आती हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग हिमालय की, तो हिमालय में वृहत हिमालय, पार हिमालय श्रेणी, और उसके बाद जो है मध्य हिमालय, शिवालिक। तो यहाँ पे बात करें तो हिमालय पर्वत में उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। दार्जिलिंग सिक्किम और पूर्व पश्चिम की पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में है।
और मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में उत्तर दक्षिण में आता है। पूरब से पश्चिम में 25 किलोमीटर लंबाई है, उत्तर से दक्षिण में 160 से 400 किलोमीटर लंबाई यहाँ पे है। आगे बात करें तो इसमें एक नंबर में हमने जो बांटा है वो किन किन मतलब बांटा हिमालय को, तो देखिए पहला है कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय, दूसरा हिमालय एवं उत्तरांचल हिमालय, तीसरा है दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय, और चौथा यहाँ पे है अरुणाचल हिमालय, पांचवा है यहाँ पे पूर्वी हिमालय और पर्वत। बात करें इसमें कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय, तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ये सब आते हैं। यह एक ठंडा मरुस्थल है काराकोरम। बात करें हिमानी नदियाँ यहाँ से बहती हैं, बाल्टोरो, सियाचिन, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर आप लोगों को पता होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत सारी चोटियाँ हैं, वह डल झील है। पीर पंजाल कश्मीर में है, यहाँ पे करीवा जो है लगाया जाता है जिससे जाफरान की खेती होती है। दर्रे यहाँ पे हैं, जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है, जास्कर में फोटूला दर्रा है, और लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला दर्रा है। बात करें तो यहाँ पे आलवड़िया झील है, आलवड़ झील यानी फ्रेश वाटर झील, डल और वूलर झील है, लवड़ झील यहाँ पे पोंगसो और सोमरीरी है, ठीक। तो याद रखना आपको कि कश्मीर और उत्तर पश्चिम में कौन कौन सी ये दर्रे हैं और ये सारी चीज़ें। बात करें दूसरे नंबर की यानी कि अगर हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय की, तो पश्चिम में रावी नदी से पूर्व की काली नदी तक का जो क्षेत्र है वो हिमालय और उत्तरांचल हिमालय कहलाता है। सिंधु और गंगा का मैदान यहाँ पे है। भारत की दो मुख्य नदियाँ तंत्र है, इनमें जो है रावी, ब्यास, सतलज, सिंध, यमुना, गंगा ये सब नदियाँ हैं इस क्षेत्र में। स्थलाकृतियों को निर्माण करती हैं, शिवालिक को दून का निर्माण करती हैं। शिवालिक में जो है बात करें कि दून, तो दून में कौन कौन से, चंडीगढ़ का कालका का दून, नालागढ़ का दून, देहरादून, हरिके दून, कोटा दून, तो ये सब दून इसमें आते हैं। बात करें तो स्थलाकृतियों में, तो यहाँ पे फूलों की घाटी इसको बोला जाता है इस इलाकों को। यहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये हेमकुंड, ये सब यहाँ पे ग्लेशियर्स है। तो ये था दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे सिक्किम या कह सकते हो दार्जिलिंग जो वाला पार्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए तीसरा है, यहाँ पे जो दार्जिलिंग हम सिक्किम में, यहाँ पे तेज बहाव है, तीस्ता नदी यहाँ पे बहती है दार्जिलिंग में। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, गहरी घाटियाँ यहाँ पे, चाय के बागान यहाँ पे मिलेंगे आपको, मध्य ढाल और गहरी जीवाश्म युक्त तो संपूर्ण वर्षा यहाँ पे होती है, मंद शीत ऋतु यहाँ पे होती है, ठीक। तो जीवाश्म मुक्त यहाँ पे मृदा है, याद रखना आपको, जीवाश्म मुक्त यानी जीवाश्म नहीं है वहाँ पे, ठीक है, युक्त है, सॉरी जीवाश्म युक्त यानी जीवाश्म होंगे वहाँ पे। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 तक पढ़ लिया, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, तो भूटान हिमालय से डिफू दर्रे तक का जो हिस्सा है वो हमारा कहलाता है यहाँ पे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अरुणाचल का हिमालय, ठीक। तो वो बात आपको याद रखनी है। उसके बाद याद रखना है कि इसकी जो मुख्य चोटी है वो है कांगतू, नामचा बरवा। कौन कौन सी मुख्य चोटी हैं, वो है कांगतू और नामचा बरवा, ये 2 यहाँ पे मुख्य चोटियाँ हैं अरुणाचल हिमालय की। बात करें तो दिबांग और लोहित, यहाँ पे 12मासी नदियाँ बहती हैं। इसमें जल विद्युत परियोजनाएं चलाई गई हैं, जल विद्युत क्षमता में बहुत अधिक है क्योंकि बहाव इनका तेज है। जलप्रपात है यहाँ पे, यानी बहुत सारे झरने हैं। जनजातियाँ यहाँ पे मोनपा, अबोर, मिसमी और नीसी और नागा, ये सब जनजातियाँ हैं। बात करें अगला जो है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत यानी नंबर 5 की, तो उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण में मीज़ो और लोसाई पहाड़ियाँ हैं। बराक मणिपुर में बहने वाली नदी है। मिजोरम में मुख्य नदी जो है मेघना नदी है। लोकतक झील यहीं पे पाई जाती है, चारों ओर पहाड़ियाँ हैं लोकतक झील के, याद रखना आपको इसके लोकतक झील। मणिपुर में चिंदविन नदी है और इसकी सहायक नदी इरावती नदी है, इरावती नदी जो कि म्यांमार में बहती है जाके, ठीक। तो ये आपको याद रखना। उत्तर भारत का मैदान, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा नंबर 2। वो हमने जो पहले का 4 पार्ट कर लिए हैं। हमने पहले भू आकृति को टोटल 7 भागों में बांटा, उसका पहला 6 बाटों में बांटा, उसके बाद पहला हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा हम पढ़ना उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत के मैदान में क्या, पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 3200 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो 150 से 300 किलोमीटर तक है। इसमें जलोढ़ निक्षेप की गहराई 1000 से लेकर 2000 मीटर तक है। तराई से दक्षिण मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना हुआ है, जिसे बाबर और खादर कहते हैं। यहाँ पे समझते बाबर और खादर क्या है। नदियों के मुहाने पे डेल्टा और सुंदरवन डेल्टा इसका एग्जाम्पल है। बात करें उत्तर भारत के मैदान में, तो यहाँ पे देखिए भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। जलोढ़ मैदान जो 2 तरीके का होता है, खादर और बागर। देखिए खादर और बागर क्या है, जब खादर बाबर इसको बोलेंगे जब नदियाँ अपना जो है नदियों से बहता हुआ जो पर्वत पठार है वो सब टूटे फूटे लेके आती हैं सब चीज़ों को,
तो वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं। तो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा होता है। भारी जल भार यहाँ पे होता है। लुप्त यहाँ पे नदियाँ हो जाती हैं, धरातल पर निकल आती फिर, है ना। भाबर का दक्षिण में तराई क्षेत्र होता है, प्राकृतिक वनस्पति से ढका होता है यहाँ पे। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बात करें तो ये हमने दूसरा पार्ट कर लिया। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, जो कि है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार में मैदान से 150 किलोमीटर की ऊंचाई पे कटा पटा भूखंड है। ठीक, इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर होती है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली से कटक तक यहाँ पे अरावली है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ हैं, और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में यहाँ पे इलायची पहाड़ियाँ हैं। ये बात आपको याद रखना है। हजारीबाग पठार और पलायू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार, ये सब इसका हिस्सा है। तार ब्लॉक पर्वत, भुरंस घाटियाँ पर्वत, ये सब इसी का हिस्सा है। काली मिट्टी स्कंद यहाँ पे होता है। नग्न चट्टान संरचना है। टेकरी क्वाड्स यहाँ पे होते हैं, डाइक्स, ये आपको याद रखना है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। प्रायद्वीपीय पठार को हम 3 भागों में बांट देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, पहला भाग होगा दक्कन का पठार, दूसरा है मध्य उच्च भूमि, तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। देखिए ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन भाई इसी से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये बुक भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर बुक नहीं पढ़ोगे तो चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अगर आपने एक बार 2 बार पढ़ रखा है जियोग्राफी, तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आपको दिक्कत होगी। तो दक्कन का पठार है। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट है यहाँ पे। ठीक, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ियाँ है। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में जो है सह्याद्री है। कर्नाटक, तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अनाईमलाई, इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम जिसको पहाड़ियाँ बोलते हैं। पूर्वी घाट जो है, इनकी जो वर्षा होती है वो वहाँ पे कम होती है, और यहाँ पे मतलब हाइट, ऊंचाई जो है, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है। एवरेज हाइट 1500 मीटर है इसकी। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और जो 2695 मीटर है। यहाँ पे जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और सबसे ऊंची चोटी में डोडा बेटा भी आती है। ठीक, जावेदी जो है पहाड़ियाँ हैं। पालकोंडा श्रेणी है, पहाड़ियाँ हैं। नल्लामलई पर्वत है, और महेंद्रगिरी पर्वत है। पूर्वी और पश्चिमी घाट, नीलगिरी और पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं। ठीक, याद रखना है कि पूर्वी पश्चिमी घाटियाँ आपस में कहाँ मिलती हैं? नीलगिरी में मिलती हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। मध्य उच्च भूमि, पश्चिम में अरावली पर्वत है। दक्षिण में सतपुड़ा है। यहाँ पे 600 से 900 मीटर तक है। कायांतरित चट्टानें यहाँ पे संगमरमर, स्लेट और नाइस, ये सब चट्टानें मिलती है यहाँ पे। बात करें तो 7000 से 1000 इनकी ऊंचाई होती है। बनास, चंबल, यमुना की सहायक नदी है। पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियाँ। दक्षिण में छोटा नागपुर का पठार और खनिज पदार्थों से भंडार यहाँ पे युक्त है। उत्तर पूर्वी पठार में बात करें तो विस्तारित भाग यहाँ पे है। किसका विस्तारित भाग है? हिमालय का विस्तारित भाग है। ठीक, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। सॉरी, हिमालय का नहीं, ये जो इधर से पहाड़ी आई है, सतपुड़ा और विंध्याचल, इन सब का। और मेघालय का जो पठार है, नीचे भ्रंश घाटियाँ हैं, और नदी द्वारा यहाँ पे जलोढ़ द्वारा यहाँ पे निर्माण किया गया है। मेघालय का पठार है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं जो कि असम में होती हैं। असम में एंगलोंग पहाड़ियाँ हैं। कोयला और लोहा, सिलेमन, चूने पत्थर, यूरेनियम, इन सब का यहाँ पे भंडार मिलता है। तो ये था दोस्तों। आगे बात करें अब हम लोग, तो ये हमने 4 पार्ट कर लिए हैं प्रायद्वीपीय पठार तक। अब हम चौथा करेंगे, भारतीय मरुस्थल। तो आपको पता है भारत में कितने मरुस्थल हैं यहाँ पे? ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। भारत में मरुस्थल तो बहुत कमी है, लेकिन पढ़ना है यहाँ पे। तो अरावली पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम की में स्थित जो स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं? वो भारतीय मरुस्थल है, जैसे आपको पता है ना। तो थार का मरुस्थल। उसके बाद बात करें तो वार्षिक वर्षा कितनी होती? 150 मिलीमीटर तक। सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर याद रखना। ऊबड़ खाबड़ भूतल है यहाँ पे। रेतीली टीले और बरखान है, बरखान जिसको बोलते हैं वो है। शुष्क वनस्पति रहित है यहाँ पे, यानी वनस्पति नहीं होती, आपको पता है वैसे भी। स्थलाकृतियाँ, स्थानांतरित रेतीले टीले हैं। छत्रक चट्टाने और मरुद्यान यहाँ पे है। नदियाँ अल्पकालिक है। लूनी नदी यहाँ पे बहती है। यहाँ पे अल्पवृष्टि छाया क्षेत्र है। ठीक है, बहुत अधिक वाष्पीकरण होता है। प्लाया झील यहाँ पे है। जल इसका खारा है, नमक बनाया जाता है इसमें से। ठीक है, तो ये आगे अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तटीय मैदान। तो तटीय मैदान में बात करें तो ये हमारा जो है 5वां पार्ट है। ठीक है इसका। तो तटीय मैदान बात करते हैं यहाँ पे। तो तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान में बात करें, जलमग्न तटीय मैदान है यहाँ पे। पौराणिक शहर द्वारिका यहाँ पे बसी हुई थी। पत्तनों एवं बंदरगाह का विकास यहाँ पे हुआ। प्राकृतिक बंदरगाह कांडला है, मंजू गाँव है, JLN नहुआ सेवा है, मारमा गाँव है, और मैंगलोर और कोचिंग, ये सब यहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह है। उत्तर गुजरात तट में यहाँ पे, दक्षिण केरल तट में गुजरात का कच्छ, कठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट, गोवा तट, कर्नाटक, केरल, मलाबार तट यहाँ पे स्थित है। ठीक है, विशेष स्थलाकृतियाँ कयाल यहाँ पे है। मछली पकड़ने के लिए यहाँ पे नौकायान किया जाता है। ठीक है, कयाल, ये याद रखना, बैकवर्ड्स।
केरल में नेहरू ट्रॉफी वलाय कमली नौका दौड़ यहाँ पे खेली जाती है, कराया जाता है, गेम कराया जाता है, पुन्नमदा कयाल इसको बोलता है। बात करते हैं पूर्वी तट की, तो पूर्वी तटीय मैदान में अधिक चौड़ा है और ये जो है पश्चिमी तटीय मैदान से जो है ठीक अधिक चौड़ा है। याद रखना, पूर्व की बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बड़ा डेल्टा बनाती नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब हैं। पत्तन और पोताश्रय यहाँ पे बहुत कम है। महाद्वीपीय जो है यहाँ पे जो है सेल्सरे हैं की चौड़ाई यहाँ पे कितनी है, 500 किलोमीटर तक की है। ठीक, सैंडल चोटी अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। माउंट डिपोवली मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कोयब दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ये बात आपको याद रखना क्योंकि यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना इस चीज़ को। लास्ट इसका जो बात करेंगे वो है द्वीप समूह। तो कौन कौन से द्वीप समूह हैं यहाँ पे देखते हैं। तो बंगाल की खाड़ी 572 द्वीप हैं, याद रखना है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में देखिए रीची द्वीप समूह और लम्बरिंथ द्वीप समूह और ये है। अंडमान निकोबार उत्तरी अंडमान दक्षिणी निकोबार, बैरन आइलैंड यहाँ पे भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी है, यहाँ पे याद रखना बैरन आइलैंड और निकोबार द्वीप समूह में ये है। ठीक, बैरन आइलैंड। बात करें कंकड़ पत्थरों से ये गोलासमों से बना हुआ है और ये बात आपको याद रखना है जो हिमालय का एक तरीके से विस्तार है वो इस क्षेत्र में है। प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिव यहाँ देखने को मिलते हैं। संवहनीय वर्षा यहाँ पे होती, भूमध्यीय प्रकर यहाँ पे वनस्पति है। ठीक, बात करें अरब सागर पे तो अरब सागर लक्षद्वीप मिनिकॉय अपना जो है एक मतलब 2 द्वीप है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं यहाँ पे। केरल तट से 280 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर दूर तक है। प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। मिनिकॉय सबसे बड़ा इसका जो है द्वीप है जो है 453 किलोमीटर का। 10 डिग्री चैनल से 2 समूह हैं, एक उत्तरी अमीनी द्वीप है और दक्षिण कानोबार द्वीप है। तो ये है दोस्तों, अब इतना हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे। इसके बाद इसमें कुछ आई थिंक बचा हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, तो अब ये तीसरा चैप्टर हमारा शुरू होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बिल्कुल वीडियो आएगी। और जैसा कि मैंने उसका फर्स्ट पार्ट लेके आया था, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया, इसी तरीके से अगला भी सपोर्ट आप दिखाएंगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जरूर लाऊंगा। क्योंकि थोड़ा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए मैं नेक्स्ट पार्ट में ही कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद, जय भारत।